फर्स्ट लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट इज फ्लक्चुएटिंग कैपिटल। ठीक है, तो जो कैपिटल हम कंपनी में इंट्रोड्यूस करते हैं, ठीक, वो कैपिटल के दो कंपोनेंट हैं। एक या तो कैपिटल हमारा फिक्स्ड होगा या कैपिटल हमारा फ्लक्चुएटिंग। ठीक है, फिक्स्ड का मतलब क्या होता है कि लाइफ टाइम के लिए बिजनेस में कैपिटल चेंज नहीं होगा, नो चेंज। ठीक है, फिक्स टाइम, लाइफ टाइम ऑफ बिजनेस, लाइफ टाइम ऑफ बिजनेस हमारा कैपिटल चेंज नहीं होगा। लेकिन फ्लक्चुएटिंग कैपिटल की बात करें तो ये चेंजेबल है। ठीक है, ये जब चाहे हम चेंज कर सकते हैं। जैसे प्रीवियस वाले क्वेश्चन में आपने देखा ना था 3 महीने बाद 4 महीने बाद कैपिटल चेंज हो रहा था, दैट इज फ्लक्चुएटिंग कैपिटल। एंड इस वाले केस में वो अकाउंट क्रिएट करना। ठीक है, इस वाले अकाउंट में ओनली वन अकाउंट प्रिपेयर। ठीक, इसमें जो दो अकाउंट प्रिपेयर होंगे वो आपको होंगे करंट अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट। लेकिन इस वाले जो प्रिपेयर होंगे वो सिर्फ और सिर्फ कैपिटल अकाउंट में प्रिपेयर होगा। ये चीज है, यानी कैपिटल जो हम लगाते हैं या तो फिक्स्ड होगा या फ्लक्चुएटिंग होगा। अगर क्वेश्चन में मेंशन नहीं कि फिक्स्ड है या फ्लक्चुएटिंग है तो उसे हम क्रिएट फ्लक्चुएटिंग ही करेंगे। ठीक, और अगर बोल दे कैपिटल फिक्स्ड है तब हम दो अकाउंट बनाएंगे, करें कैपिटल दोनों बनेगा। ठीक, जो फिक्स्ड का मतलब क्या मैंने ऑलरेडी आपको समझा दिया। अब क्वेश्चन समझते हैं। ठीक है, क्वेश्चन समझेंगे तो और अच्छे से हम लोग को आ जाएगा। अब तो क्वेश्चन नंबर जो 5 है, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है कि दो पार्टनर्स थे। ठीक है, ए एंड बी, इन्होंने बिजनेस को स्टार्ट किया है। इन्होंने बिजनेस स्टार्ट किया है 1 अप्रैल को 2023। ए और बी पार्टनर थे, जिसमें से ए ने लगाया था 6 लाख एंड बी ने लगाया था 2 लाख रिस्पेक्टिवली। एक साल बिजनेस करने के बाद इनको प्रॉफिट कितना का हुआ था? 2,40,000 का प्रॉफिट हुआ था। ठीक है, आईओसी जो प्रोवाइड करना है वो 6% से देना है और बी वाज एंटाइटल्ड टू अ सैलरी ऑफ 60,000 पर एनम। यानी बी को हमें सैलरी भी देना कितना पर एनम कितना है? सैलरी 60,000 सैलरी प्रोवाइड करना है। ड्राइंग फॉर द ईयर ए एंड बी 60,000 40,000, यानी इन लोगों ने पर्सनल पर्पस के लिए कंपनी से पैसा भी विड्रॉ किया था। ए ने 60,000 निकाला था, बी ने कितना विड्रॉ किया था? 40,000 निकाला था। और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या बन रहा है? यानी कंपनी इनसे इंटरेस्ट चार्ज करेगा। जब आपने कैपिटल लगाया तो इंटरेस्ट लिया, जब आप कंपनी से पैसा निकालेंगे तो कंपनी भी आपसे क्या चार्ज करेगा? इंटरेस्ट चार्ज करेगा। ए से इंटरेस्ट चार्ज कर रहा है वो 2,000 और बी से इंटरेस्ट चार्ज कर रहा है 1,000 एज अ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। ठीक है, अब क्या कह रहा है? एज्यूमिंग है कि ए एंड बी आर इक्वल पार्टनर्स। तो आपको मालूम होगा कि एरियल एप्लीकेशन जो है नेचर में नॉमिनल अकाउंट है, यानी इसमें जो रिकॉर्ड होगा सिर्फ पार्टनर से रिलेटेड ही रिकॉर्ड होगा और प्लस से ही रिलेटेड होगा, एक्सपेंस या फिर इनकम, और कुछ होने वाले नहीं है। ठीक है, अब एक साल बिजनेस करने के बाद कितना प्रॉफिट हुआ था इनको? 2,40,000, जो कि ऑलरेडी क्वेश्चन में ये दिया हुआ है बाय नेट प्रॉफिट 2,40,000। ठीक है, अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देखें तो IOC, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ 6%। ठीक, ए बी, ए को 6 लाख पे देना है, बी को 2 लाख पे देना है 6% से। इसको टोटल 36,000, इसको 12,000, टोटल 48,000 कंपनी की एक्सपेंस है। दूसरी तरफ टू बी सैलरी क्या देना है? 60,000 पर एनम दे दिया हम लोगों ने। इंटरेस्ट ऑन बोरोइंग कितना चार्ज कर रहा है कंपनी? इंटरेस्ट ऑन बोरोइंग चार्ज कर रहा है ए एंड बी। ए से 2,000 चार्ज कर रहा है एंड वन और क्या कहते हैं बी से 1,000, टोटल 3,000 की कंपनी के लिए इनकम है। मैंने ऑलरेडी मेंशन किया, फॉर्मूला समझाया था, बोला था ना इसमें टोटल 5 चीजें ही आती हैं। 4 चीजें आपका डेबिट साइड और चीजें आपका क्रेडिट साइड, और ये तो आपका क्वेश्चन में ही रहता है। ठीक, अब देखते हैं टोटल कर लेते हैं, क्योंकि आप क्वेश्चन में कुछ भी मेंशन नहीं है। टोटल करते हैं, ठीक है, जिस तरफ का ज्यादा होगा उस तरफ पहले टोटल किया जाएगा और फिर प्रॉफिट के ही केस में पीएनएल क्वेश्चन प्रिपेयर होता है। 2,43,000, ये भी आपको क्या रहेगा? 2,43,000। अब 2,43,000 में से, यानी कंपनी टोटल प्रॉफिट हुआ है 2,43,000 में से कंपनी ने कितना एक्सपेंस है? कंपनी के लिए 48,000 प्लस 60,000,
यानी 48,000 आईसी दिया, 60,000 सैलरी दिया है अपने पार्टनर्स को। टोटल 1,08,000 कंपनी से चला गया। तो 1,08,000 पूरे 43,000 में से माइनस करेंगे तो कितना बचेगा? 1,35,000 डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट है जो कि पार्टनर्स के बीच में बटेगा। अच्छा, क्वेश्चन लास्ट में क्या बोला था कि जो भी प्रॉफिट आएगा ए और बी जो है वो इक्वल पार्टनर्स हैं तो इक्वली बांट लेंगे। तो टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट ए बी इक्वल बांटेंगे तो कितना आएगा? 67,500 67,500 इक्वल ये बढ़ गया। ठीक है, 1,35,000 इंटू 1/2 1,35,000 इंटू 1/2 ये आपको मिल गया। ठीक, अब इस क्वेश्चन में क्या कह रहा था? इस क्वेश्चन में हमें पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी बनाना है। तो फ्लक्चुएटिंग कैपिटल है क्योंकि क्वेश्चन में मेंशन है नहीं तो फ्लक्चुएटिंग ही ट्रीट किया जाएगा। फ्लक्चुएटिंग के केस में एक अकाउंट बनता है दैट इज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर कैपिटल अकाउंट फॉर्मेट लिख लेते हैं। ये आपका क्रेडिट साइड, ये आपका डेबिट साइड। ठीक है, पार्टिकुलर्स ए बी। अब इसमें भी देखिए पार्टनर्स क्रेडिट एंट्री हो। अब इसमें एक्सपेंस पर्सनल अकाउंट सारे अकाउंट्स में आ सकते हैं, कोई इशू नहीं है। सबसे पहला कंपनी जब स्टार्ट किया था तो इन लोगों ने पैसा लगाया था, इसमें 6 लाख और इसमें 2 लाख, तो कंपनी में पैसा आया था अकाउंट 6 लाख एंड 2 लाख। अच्छा, पीएनएल अप्रोप्रिएशन का जो डेबिट साइड है ना वो पार्टनर कैपिटल के क्रेडिट साइड जाएगा और इसका जो क्रेडिट साइड है किस तरह जाएगा? आपके डेबिट साइड आएगा। अब देखिए सबसे पहले पार्टनर से रिलेटेड क्या है? आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, तो बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक अकाउंट में कितना दिया है? 36,000 और इसके अकाउंट कितना दिया? 12,000। दूसरा बी को सैलरी भी दिया गया है तो बाय बी सैलरी, बी को सैलरी कितना दिया गया है? 60,000। ठीक, उसके बाद देखिए प्रॉफिट किया, प्रॉफिट किसके नाम से आएगा? प्रॉफिट आपका पीएनएल एप्रोप्रिएशन के नाम से आएगा बाय पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट 67,500 67,500। अब इस तरफ आ जाइए, ए और बी ने पर्सनल अकाउंट किया था, ए और बी ने पर्सनल पर्पस के लिए कितना पैसा निकाला था? ए ने निकाला था 60,000 और बी ने निकाला था कितना? 40,000। ठीक है, तो टू ड्राइंग अकाउंट बी 40,000 इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी है पार्टनर, ये चली जाएगी, ये नेट प्रॉफिट है पार्टनर का, इसमें किसका है किसी को मालूम नहीं। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो है आईओडी 2,000 एंड 1,000। अब कुछ भी क्वेश्चन में नहीं है। अब क्या कर लेते हैं? टोटल कर लेते हैं। इसके नीचे दो लाइन ड्रॉ होगा, देखिए दो लाइन से पता चलता है कंप्लीटेड हो रहा है। ये फॉर्मेट का भी हिस्सा है। इसको अगर हम टोटल करेंगे तो कितना आएगा? 500 7,03,500। इसको अगर हम टोटल करेंगे 3,39,500। इस तरफ का भी उतना ही आएगा 7,03,500 3,39,500। ठीक, अब देखिए लेकिन इस तरफ कम लग रहा है तो 7,03,500 में से 62,000 को आप डिडक्ट करेंगे। ठीक है, कितना बचा? 6,41,500। इस तरफ का ज्यादा और इस तरफ का कम क्योंकि हमें इक्वल करना पड़ेगा। 6,41,500 ये क्या है आपका? तो बैलेंस सीडी, सीडी का मतलब आपका 11 पर टाइम कैरी डाउन। अब इसका होता है 3,39,000 3,39,500 41,000 तो मेरे ख्याल 2,98,500 2,98,500। ठीक, ये हो गया आपका क्वेश्चन 5 सॉल्व। ठीक है, पहले पीएनएल एप्रोप्रिएशन बनाए, फिर फाइनेंस कैपिटल अकाउंट बनाए। जो पीएनएल एप्रोप्रिएशन का डेबिट पार्ट है वो फाइनेंस कैपिटल अकाउंट क्रेडिट पार्ट आएगा,
जो पहले लगभग पूछे करते मेरी पार्ट है वो पार्टनर कैपिटल के सिर्फ डेबिट साइड आएगा। फ्लक्चुएटिंग केस में सिर्फ एक अकाउंट बनेगा, दैट इज पार्टनर कैपिटल अकाउंट। अगर क्वेश्चन फिक्स्ड कैपिटल होता, फिक्स्ड कैपिटल से रिलेटेड होता तो दो अकाउंट बनते, पार्टनर कैपिटल प्लस करंट अकाउंट भी बनता। ठीक है, अब जब क्वेश्चन कुछ भी मेंशन ना दे तो हम उसे फ्लक्चुएटिंग कैपिटल की तरह ही ट्रीट करते हैं। ठीक है, फिर भी कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व हो गया।